वेलकम फ्रेंड्स, प्रस्तुत है BA ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 1 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स राजनीतिक सिद्धांत की समझ अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर सीरीज। संपत्ति राजनीति विज्ञान का केंद्रीय और महत्वपूर्ण विषय है। हालांकि इसे अर्थशास्त्र से संबंधित विषय माना जाता है, लेकिन संपत्ति और राजनीति के अंदर गहरा संबंध है। इसलिए संपत्ति का अध्ययन राजनीति के अंदर भी किया जाता है। उदारवादी विचारक निजी संपत्ति का समर्थन करते हैं और मार्क्सवादी विचारक सार्वजनिक संपत्ति का समर्थन करते हैं। संपत्ति क्या है? संपत्ति उन वस्तुओं और सेवाओं को कहा जाता है जो मानव के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती हैं और जिनका क्रय और विक्रय किया जा सकता है। हालांकि बहुत सारी चीजें मानव के लिए बहुत उपयोगी हैं, लेकिन उन्हें संपत्ति कहें, ऐसा आवश्यक नहीं है। मिसाल के लिए सूरज की रोशनी या हवा है। यह चीजें मानव के लिए बहुत उपयोगी हैं, लेकिन इनका क्रय और विक्रय नहीं किया जा सकता। सिजोविकस के अनुसार किसी वस्तु के प्रयोग करने, हस्तांतरण करने या नष्ट करने के अधिकार को ही संपत्ति कहा जा सकता है। आर इसमी वर्दम के अनुसार जब एक वस्तु पर किसी व्यक्ति की मांग को समाज और राज्य स्वीकार करता है, तभी उसे संपत्ति कहा जा सकता है। तो इस तरीके से संपत्ति के ऊपर अलग अलग विचार को अपने विचार दिए हैं। संपत्ति की कुछ विशेषताएं हैं। संपत्ति की विशेषताएं। सबसे पहला गुण है कि संपत्ति के अंदर स्थायी स्वामित्व का गुण होना चाहिए। दूसरा, वस्तु दुर्लभ होनी चाहिए ताकि उसकी मांग बढ़े। वस्तु उपयोगी होनी चाहिए ताकि उसका क्रय विक्रय किया जा सके, और संपत्ति के अंदर वस्तु पर स्वामित्व वाला गुण होना चाहिए। तभी किसी वस्तु को हम संपत्ति कह सकते हैं। संपत्ति का समर्थन। उदारवादी, हालांकि बहुत बड़ी विचारधारा है और सभी उदारवादियों ने निजी संपत्ति का समर्थन किया है, लेकिन उदारवादी विचारधारा में समय के साथ साथ कई परिवर्तन आए हैं। सबसे पहले के उदारवादियों ने निजी संपत्ति का समर्थन किया है। उदारवादियों ने व्यावसायिक स्वतंत्रता पर बहुत ज्यादा बल दिया है, जैसे कि एडम स्मिथ या हर्बर्ट जे स्पेंसर। फिर धीरे धीरे करके उदारवादी विचारधारा के केंद्र में बदलाव आया। राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन। उदारवादी राज्य के हस्तक्षेप का भी समर्थन करते हैं और कर प्रणाली और निर्धन वर्ग का समर्थन करने लगे, जैसे कि JS मिल या TH गिरी, और आधुनिक उदारवादियों को राज्य की भूमिका को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। इनका कहना है कि राज्य अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। इस तरीके से तमाम उदारवादियों ने राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन किया, लेकिन निजी संपत्तियों का भी समर्थन किया। उदारवादी निजी संपत्ति को उचित मानते थे। उदारवादियों का मानना है कि संपत्ति मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार है और मनुष्य ने जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा के लिए राज्य बनाया। एडम स्मिथ, माल्थस, हर्बर्ट स्पेंसर, यह सारे उदारवादी विचारक हैं जिन्होंने निजी संपत्ति को कई आधारों पर उचित साबित करने का प्रयास किया। अब निजी संपत्ति को उचित ठहराने के लिए कई तर्क दिए जा सकते हैं। कई आधारों पर निजी संपत्ति को उचित माना जा सकता है, जैसे मनोवैज्ञानिक आधार पर, नैतिक आधार पर और आर्थिक आधार पर, या फिर ऐतिहासिक आधार पर। 1. उदारवादी मनोवैज्ञानिक आधार पर निजी संपत्ति का समर्थन करते हैं। इनका कहना है कि संपत्ति व्यक्ति के अंदर ज्यादा काम करने के उत्साह को पैदा करती है। व्यक्ति संपत्ति के लालच में आकर ही अपनी योग्यता का पूरा इस्तेमाल करता है और ज्यादा संपत्ति हासिल करने की कोशिश करता है। अगर निजी संपत्ति का अंत कर दिया जाएगा तो व्यक्ति की काम करने की प्रेरणा का भी अंत हो जाएगा। इस तरीके से उदारवादी मनोवैज्ञानिक आधार पर निजी संपत्ति का समर्थन करते हैं। 2. दूसरा, नैतिक आधार पर
उदारवादी विचारक नैतिक आधार पर भी संपत्ति का समर्थन करते हैं। इनका कहना यह है कि व्यक्ति ने जो कुछ हासिल किया है वह अपनी मेहनत से अर्जित किया है। वह उसकी अपनी नैतिक संपत्ति है। उसे समाज की संपत्ति नहीं माना जा सकता। तीसरा, आर्थिक आधार पर। उदारवादी आर्थिक आधार पर भी निजी संपत्ति का समर्थन करते हैं। इनका कहना यह है कि आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति को खुला छोड़ देना चाहिए और व्यक्ति संपत्ति ज्यादा पाने के लालच में अधिक उत्पादन करेगा, जिससे व्यक्ति का विकास होगा और समाज का भी विकास होगा। जितना ज्यादा उत्पादन होगा, वस्तु की कीमत भी उतनी ही कम हो जाएंगी और वस्तु उतनी ज्यादा बिकेगी और समाज का विकास भी अपने आप हो जाएगा। गरीब लोग भी इस तरीके से वस्तुओं को खरीद सकेंगे। आर्थिक आधार पर भी उदारवादी निजी संपत्ति का समर्थन करते हैं। चौथा है ऐतिहासिक आधार पर। इस आधार पर भी उदारवादी निजी संपत्ति का समर्थन करते हैं। इतिहास में जिन देशों के अंदर निजी संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया था, उन देशों का तेजी से विकास हुआ और वह देश बहुत तेजी से आगे बढ़ गए। उदारवादियों का यह कहना है कि संपत्ति मनुष्य के परिश्रम का प्रतिफल है, यानी व्यक्ति जितना अधिक परिश्रम करता है, उसे उतनी संपत्ति मिलती है, यानी वह उसका फल होता है जिसे वह मेहनत से कमाता है। 5. उदारवादियों का यह भी कहना है कि अगर व्यक्ति को अपनी संपत्ति बढ़ानी है, तो उसे अपनी योग्यता भी बढ़ानी चाहिए। हालांकि कुछ आधुनिक उदारवादी हैं, जिनका यह भी कहना है कि राज्य को न्यूनतम वेतन निश्चित कर देना चाहिए। अगर न्यूनतम वेतन निश्चित कर दिया जाएगा तो इससे मजदूरों के शोषण को कम किया जा सकता है। इस तरीके से उदारवादी अलग अलग तरह से निजी संपत्ति का समर्थन करने की कोशिश करते हैं। 6. उदारवादियों का यह भी कहना है कि राज्य की भूमिका सीमित है। राज्य के बारे में प्रारंभिक उदारवादियों ने कहा था कि राज्य को अर्थव्यवस्था के अंदर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन इससे शोषण, असमानता, गरीबी को बढ़ावा मिला। इसलिए आधुनिक उदारवादियों का यह भी कहना है कि राज्य को हस्तक्षेप तो करना चाहिए, लेकिन हस्तक्षेप उस अवस्था में करना चाहिए जब इससे निर्धन वर्ग का कल्याण हो। आलोचना के बिंदु। इस तरीके से उदारवादियों ने संपत्ति के ऊपर बहुत सारे विचार दिए हैं, लेकिन मार्क्सवादी विचारक उदारवादियों के इस विचार की आलोचना करते हैं। मार्क्सवादी विचारकों का यह कहना है कि निजी संपत्ति शोषण को बढ़ावा देती है, असमानता को बढ़ावा देती है, इसीलिए निजी संपत्ति को खत्म किया जाए। मार्क्सवादी विचारक यह भी कहते हैं कि निर्धन वर्ग के कल्याण से या कर प्रणाली से संबंधों को खत्म नहीं किया जा सकता, इसलिए निजी संपत्ति को खत्म कर देना चाहिए, तभी समानता आ सकती है। मार्क्सवादी विचारक यह भी कहते हैं कि सभी बुराइयों की जड़ निजी संपत्ति है। व्यक्ति संपत्ति के लालच में आकर बुरे काम करता है, इसलिए निजी संपत्ति को खत्म कर देना चाहिए। तो कुल मिलाकर इस प्रस्तुति में हमने संपत्ति के उदारवादी सिद्धांत के बारे में जानकारियां प्राप्त की। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.